Hello everyone, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ये जो रीडिंग है 2023 की रीडिंग है, जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने ज़ोडिएक रीडिंग्स भी पोस्ट की है और आई थिंक दूसरी दो तीन साइंस बाकी है, लेकिन वो भी एक दो दिन में पोस्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो इंश्योर कि आप वो भी चेक कर लो क्योंकि आपको जनवरी मंथ की इनसाइट्स उसमें से मिलेगी। ठीक है, ये जो रीडिंग है हम ओवरऑल देखेंगे 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। हम जनरल एनर्जीज चेक करेंगे, आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, आपके लिए करियर में, रिलेशनशिप्स में, हेल्थ एरिया में भी क्या हो सकता है, जो जनरल थीम होगी आपकी इस ईयर की। और हाँ गाइज, ये जनरल रीडिंग है, मेक श्योर कि आप चीज़ों को एनर्जेटिक व्यू से ही लो। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे साल जाएगा वैसे वैसे चेंज भी हो सकती है एनर्जीज, बट देन डेफिनेटली जो हम देखेंगे ओवरऑल देखने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए आपको इंट्यूशन से ही एक पाइल सेलेक्ट करनी है क्योंकि वो आपके लिए एक्यूरेट होगा। ठीक है, सो ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2 और ये है ऑप्शन 3। आप टाइम स्टैम्प में जाके अपना ऑप्शन देख सकते हो। ठीक है, सो या विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। हाय ऑप्शन 1, जिन्होंने भी ये फर्स्ट वाला पाइल चूज़ किया था, फर्स्ट हम देखेंगे कि अभी तक की आपकी एनर्जीज क्या थी, मतलब आप कौन सी आर्किटाइप से अब तक डील कर रहे थे 2022 में, और नेक्स्ट जो है 2023 में आप कौन सी आर्किटाइप एनर्जी में आने वाले हो। ठीक है, ये आपके लिए है मेजरली। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा ये आपकी फाइल है या नहीं। ठीक है, आपके लिए मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं या नहीं। लेट्स सी 2022 में आप किस आर्किटाइप में थे, आपके लाइफ में क्या हुआ हो सकता है 2022 में। वी हैव एपोकैलिप्सिस। ओके, एंड 2023 के लिए क्या है आपकी आर्किटाइप एनर्जी, या आपकी लाइफ को लेकर क्या है 2023 में मेन मैसेज, या कौन सी एनर्जी में आप जा रहे हो। ठीक है, लेट्स सी। We have, oh sorry, this one I want to take. We have the tear and यहाँ पे एक और है the destroyer. ओके, सो काफ़ी सिमिलर मैसेजेस है, आई थिंक मैं ये भी रख ही लेती हूँ। ठीक है, एंड द बॉटम में है यहाँ पे द स्वोर्ड। ओके, सो या आई थिंक काफ़ी जो एनर्जीज है वो रेजोनेट तो कर ही रही है। मे बी अभी अभी दिसंबर मंथ में कुछ मेजर सा हुआ हो सकता है, कोई सच्चाई आपको पता चली होगी, बट इन शॉर्ट विद दिस पास्ट एनर्जी एपोकैलिप्सिस, इट्स लाइक आपकी जो थॉट पैटर्न्स है, सोसाइटी की थॉट पैटर्न्स है, या आपकी लाइफ की जो चीज़ें थी ना, बहुत सारी सच्चाई आपको शायद पता चली हो सकती है। ठीक है, पास्ट ईयर में इट्स जस्ट कि जो हम सोसाइटल जो वैल्यूज़ होती है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, राइट, और उनमें आपका क्या है, मतलब आपकी थिंकिंग क्या है, आप कौन हो, हो सकता है कि आपने खुद को सोसाइटी के हिसाब से जोड़ लिया हो, लेकिन शायद पास्ट ईयर में कुछ ऐसा हुआ होगा कि आप कि सामने ये सारी चीज़ें ऐसे आपको शायद फील हुई होगी कि आप इसमें फिट होते हो या नहीं। ठीक है, ओके, इवन कुछ लोगों के लिए आई थिंक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर हुआ होगा, रेवलेशन या कोई सच्चाई आपको पता चली हो सकती है, या कुछ शॉकिंग सा इवेंट हो सकता है, कोई एंडिंग हुई हो सकती है, लाइक कोई लॉस भी हुआ हो सकता है। जैसे आपके रेजोनेट हो रहा है वैसे लीजिएगा। और उस वजह से क्या है ना कि आप इट्स लाइक हो सकता है किसी ने शायद यहाँ पे चीटिंग की भी एनर्जी है, जैसे कि मैंने कहा कि सोसाइटी में, या तो आपके किसी रिलेशनशिप में है, इवन वर्क प्लेस पर रिसेप्शन की एनर्जीज भी है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है किसी ने आपको झूठ बोला हो और आपको वो सच्चाई पता चली हो गए साल में। ठीक है, बिकॉज वी हैव द आई इन द सेंटर, और यहाँ पे बहुत सारा वो कहते हैं ना, वो एक वेब, वो जाल टाइप ऑफ बन रहा था। ठीक है, लेकिन आपको आई थिंक वो सच्चाई पता चल के, लाइक आपके स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स हैं, उन्होंने आपको शायद ये सच्चाई दिखाई है कैसे भी करके। मे बी आप शायद देखना नहीं चाहते थे। ओके, आपको यहाँ पे बचाया गया है। ओके, जो भी हुआ है ना, यहाँ पे आपको सेव किया गया है। ओके, एंड नाउ मूविंग ऑन टू दिस ईयर द टीयर के साथ एंड द डिस्ट्रॉयर, इट्स लाइक कंप्लीट एंडिंग है इस चीज़ की, और आपको मूव ऑन करके, रिलीज करके, फॉरगिव करके आगे बढ़ने की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे मेन मैसेज ये मिल रहा है कि सी द टीयर सेंटर में आया है, एंड ये अब इस साल की एनर्जीज में आया है, मतलब कि ये जो भी पास्ट में हुआ ना, उसका अभी भी ग्रीफ या लॉस या वो सैडनेस अभी भी कहीं ना कहीं सप्रेस्ड है आपके अंदर, और उस चीज़ को आई थिंक आप लोगों को और थोड़ा टाइम लेके खुद को हीलिंग दो। खुद के लिए आई थिंक आपको टाइम थोड़ा निकालने की ज़रूरत है, मे बी। ओके,
मे बी आपको रोना आए तो रो लो, आपके एंसेस्टर्स, आपके जो स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स है वो भी आपको हेल्प हील करेंगे, ठीक है, हेल्प करेंगे, आप उनको बुलाओगे तो। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिलीज़ की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पे डिस्ट्रॉयर आया है नेक्स्ट, सो इट मीन्स कि अ, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको रिलीज़ करो, जो भी हर्ट्स हैं उनको रिलीज़ करो, जो भी ओल्ड फाउंडेशंस हैं जो आपको सर्व नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे आपको सच्चाई अब पता चल चुकी है किसी चीज़ की, उसको अब कंप्लीटली यहाँ पे लेट गो एंड मूव ऑन वाली एनर्जी है, ठीक है। आपको ये फाइनली ये जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है इस नए साल में। आपका ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन आप बना लो कि नो मैटर व्हाट, जो भी पास्ट हुआ उसको आप पास्ट में ही रखोगे और आप नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करोगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे मेन मैसेजेस हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है, कि और क्या मैसेजेस है आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए मोनोलॉजी से क्या मैसेजेस है 2023 के लिए, ओके। मैसेजेस या ब्लेसिंग्स जो भी है आपके लिए। फर्स्ट ग्रुप नंबर 1, okay, we have, yeah, see, a win-win outcome is forecast, full moon in Libra and okay, मैं एक ही ले रही हूँ। look at the bigger picture, full moon in Sagittarius, definitely यहाँ पे completions की energy है and we have again a full moon, your dreams need a practical plan, ओके। आपकी जो भी सपने हैं उनका प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ अब आपको आगे बढ़ना है, ओके, बिगर पिक्चर को देखते हुए। एंड सी, जो भी हुआ है ना यहाँ पे, जो भी एंड हुआ है या कुछ भी एंड होने वाला है, मे बी कुछ लोगों के लिए शायद ये एंडिंग अभी भी चल रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप का कुछ यहाँ पे कुछ लोगों का लीगल इश्यूज़ या कुछ ऐसा चल रहा हो, लीगल मैटर्स में आप लोग हो, ठीक है। तो या आई थिंक ये न्यू ईयर में एंटर होते होते भी शायद इस एनर्जी में अभी भी हो, मे बी आप लोग, ओके। और इसीलिए शायद आपको वो रिलीज़ की ही एनर्जीज हैं अभी कि फ़िलहाल जो भी प्रैक्टिकल स्टेप्स आप ले सकते हो वो लो, ओके। आपके सपनों की तरफ आप आगे बढ़ो और आपके लिए तो विन विन आउटकम है। मतलब जो भी कार्मिक बैलेंस की, आई थिंक यहाँ पे कर्मा था, बहुत बड़ा कर्मा है जो यहाँ पे क्लियर आउट हुआ है आपका। इसलिए यहाँ पे ये जो लिब्रा का कार्ड आया है, राइट, यहाँ पे स्केल्स है, वो कर्मा की बात करता है, कार्मिक बैलेंस की, जस्टिस की बात करता है, राइट। सो आपका जो डिवाइन जस्टिस आपके साथ जो है वो अब हो रहा है कि ये जो चीज़ जा रही है आपकी लाइफ से वो आपका जस्टिस था, ठीक है। आपने शायद प्रेयर भी किया होगा कि शायद आपको इस चीज़ से बाहर निकलने मिले और वो आपको मिल रहा है। और लुक एट द बिगर पिक्चर है, फुल मून इन सैजिटेरियस। तो आई थिंक मे बी अगला जो लिब्रा सीजन आएगा, ओके, ड्यूरिंग सितंबर मंथ और इवन टॉरस सीजन हो सकता है मई मंथ में। आई थिंक आप लोग धीरे धीरे से ही आगे बढ़ने, रिलीज़ करके आगे बढ़ने लग जाओगे। और आपकी जो किसी जजमेंट के अगर आप लोग वेट कर रहे थे तो कुछ लोगों को मई मंथ तक ये जजमेंट मिल सकता है, लाइक आपके फेवर में जो भी आपको, लाइक आई डोंट नो, डिसीजन या जजमेंट था, कुछ था जो आप सोच रहे थे तो वो आपका पूरा हो सकता है, ओके, वो जो चीज़ है। तो आपको बिगर पिक्चर देखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंड अपना जो निशाना है वो अपने गोल पर रखो, अपना फोकस आपको नहीं खोना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, अगर आप लोग आई डोंट नो, मुझे काफ़ी एल्डरली लोगों की वाइब्स आ रही है इस ग्रुप में पर्टिकुलरली, लेकिन अगर आप लोग यंगस्टर्स हो या स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई भी कर रहे हो या ऐसा कोई क्वेश्चन था आपका, ठीक है। वैसे हम आगे भी और कार्ड्स देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी हो रहा है ना, यहाँ पे एक कंप्लीशन एंड रिलीज की एनर्जी, जो भी पुराना, अगर आप लोग मे बी कोई चीज़ पहले वर्कआउट नहीं की, कोई प्लान आपका पहले वर्कआउट नहीं किया, आपके अकेडमिक्स में भी, इवन करियर में, तो आपको ना एक बेटर जगह पे यहाँ पे दिया जा रहा है, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, नया रास्ता आपको मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई। अगर आप लोग कर रहे हो तो लॉ की या टीचर्स बन सकते हो आप लोग, ठीक है। मे बी है यहाँ पे जस्टिस की काफ़ी एनर्जीज है। आई थिंक आप लोग काफ़ी अच्छे से कर पाओगे ये चीज़ें, आई डोंट नो, लेकिन मुझे लग रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई, सो या कम्युनिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी आपको बात करनी है क्लियरली करो लोगों के साथ, बिना डरे, और क्लियरली अपनी बात को रखो ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके करियर में या इवन एकेडमिक्स के लिए जनरल एनर्जीज क्या होगी इस साल की, ग्रुप नंबर 1। वाओ, वी हैव क्रिएट योर विजन, दिस इज ब्यूटिफुल। सो करियर में कोई न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, ओके। एंड या यू आर एन इंस्पिरेशन, लाइट द वे फॉर अदर्स, डेफिनेटली। मुझे इसलिए वो टीचर और वो जज वाली वाइब्स आ रही थी आपसे, जज भी नहीं, आई मीन जज भी हो, आई डोंट नो, आप लोग अगर और आगे बढ़ते हो तो शायद उस पोजीशन पे पहुंच जाओ, या तो अथॉरिटी फिगर। आप एक्चुअली दूसरों को काफ़ी रास्ता दिखा सकते हो गाइज, आपके हाथ में है ये चीज़ें। आप एक लाइट वर्कर हो सकते हो यहाँ पे, कुछ लोगों को शायद या आई थिंक आपको अपना लाइफ पर्पस पता चल सकता है इस साल में, ठीक है, कि आप एक्चुअली हो कौन, आप
आपका लाइफ का पर्पस क्या है। मे बी कुछ लोग डेफिनेटली जैसे हैंडीकैप्ड यहाँ पे चिल्ड्रन है, या बच्चे हैं, या ऑर्फनेजेस है, या तो ऐसे फाउंडेशंस है, या एनजीओज है, इनमें भी आप लोग शायद हेल्प कर सकते हो, ठीक है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी जो आपकी है यहाँ पे। लेट्स सी, टैरो से एक और कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, आपके करियर या एकेडमिक्स के लिए। Seven of Swords, okay, and the Fool. All right. Yeah, we have the Queen of Wands. आपको किसी से डरना नहीं है गाइज, आप जस्ट सरेंडर करो एंड आपकी जो चीज़ें हैं वो हो जाएगी, ओके। आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी चीज़ों को अपने करियर में, एंड जस्ट लेट गो, सरेंडर की एनर्जी में आपको रहना है। सी, यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, यहाँ पे भी फूल आया है, सो डेफिनेटली एक न्यू पोर्टल है, यहाँ पे एक रास्ता दिया जा रहा है आपको, ठीक है। क्रिएट योर ओन विजन, आप अपनी जो विजन है वो देखो कि क्या है आपके करियर में, ओके। आपका जो हार्ट फेल्ट डिज़ायर है ना वो आपको पूरा करना है। नंबर 3, 7 एंड 0 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, ओके, इस साल में। मे बी आपको ये नंबर्स दिखते भी हो, या तो इवन 10 कुछ लोगों को दिखता हो, 00 या आई डोंट नो वो नंबर्स हो सकते हैं। लेकिन करियर में कोई न्यू बिगनिंग है आपकी, ओके, आप एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो, और कंप्लीट सरेंडर है यहाँ पे डिवाइन के साथ। आप लोग एक्चुअली डिवाइन जो पावर्स होती है ना उसमें उनके साथ काम करोगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, करियर वाइज। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स, इट्स लाइक अगेन वो डिसेप्शन की और चीटिंग की जो मैंने एनर्जी कही थी। अगर कोई आपसे झूठ भी बोल रहा है ना तो आपको थोड़ा अपनी इंट्यूशन की सुननी पड़ेगी, ओके, और ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। इसीलिए आप यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है, मतलब कि अपने आप पे भरोसा करो, डिवाइन की हेल्प लो, किसी और की फिक्र मत करो, और अकेले ही काम करो। आई थिंक आपके लिए अकेले काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, रादर देन कि ग्रुप में या कोलैबोरेशन। खुद की जैसे कि खुद की कंपनी, खुद का बिजनेस, या खुद का कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी है तो वो आई थिंक आप इवन अगर आप लोग टीम में भी हो या जॉब करते हो तो ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व मत होना, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपका कंसंट्रेशन भंग करे या आपके विजन से आपको भटकाने की कोशिश करे, तो ऐसे लोगों से दूर रहना है मेनली आपको। या आई थिंक आप खुद ही अपने बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। इवन आपका कोई लॉयल फ्रेंड हो सकता है, या तो ये कोई पेट या एनिमल भी आप लोगों का हो सकता है, ठीक है, जहाँ से आपको रिलैक्सेशन वाली वाइब्स मिले, ओके। जितना नॉलेज है ना आप ले लो, आई थिंक आप लोग बहुत स्मार्ट होने वाले हो इस नॉलेज के उस एरिया में, कि हाँ, जहाँ जहाँ से आपको ज्ञान मिला आप वो लेकर आगे बढ़ने वाले हो, अपना रास्ता आप खुद बनाने वाले हो। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ओके, सो कीप डूइंग दैट। 12 मैंने अभी टाइमर में देखा है, तो हो सकता है आपको ये दिखे। नाउ लेट्स सी आपके रिलेशनशिप एरिया में क्या है मैसेजेस, ओके, फॉर 2023, लव या रिलेशनशिप्स इन जनरल। वी हैव विजडम, ओके, या आई थिंक विजडम यहाँ पे, ओके, लेट्स सी, और यहाँ पे है जर्नी। सो कोई अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड जर्नी हो सकती है किसी फैमिली मेम्बर के साथ, या कहीं जर्नी पे आप किसी को मिल सकते हो, अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन था तो। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम टैरो फॉर योर लव एंड रिलेशनशिप्स इन जनरल। या अगेन वी हैव द 6 ऑफ सोर्ड्स, सो काफ़ी एनर्जीज यहाँ पे, टैरो भी सेम चीज़ कह रहा है। ओके, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स नाउ। आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया था और अब किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, सो डेफिनेटली आपका परफेक्ट मैच आपको मिल सकता है। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो और वहाँ पे ये पर्सन आपको मिले, या तो इस साल अगर आप लोग ऑलरेडी हो रिलेशनशिप में तो मे बी आप इस पर्सन के साथ ट्रैवलिंग करो, ठीक है, मे बी हो सकता है। यहाँ पे है डेथ, सो बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है आपकी लाइफ में, ओके। हो सकता है कि पास्ट में, जैसे मैंने पहले कहा, कि पास्ट की कोई रिलेशनशिप यहाँ पे एंड हुई हो सकती है आपकी, और किसी, या तो कुछ लोगों का यहाँ पे रीयूनियन की भी मुझे एनर्जीज फील हो रही है, लेकिन मैक्सिमम लोगों की आई फील कि पास्ट की कोई रिलेशनशिप थी जो एंड हुई है इस साल में, या तो अभी भी ये ट्रांजिशन चल रहा है आपका, ठीक है। हो सकता है पास्ट की कोई मेमोरीज हो, आप किसी को मिस कर रहे हो, या तो आपको आपकी जो अब सोल ट्राइब है ना वो मिलने वाली है। आपके जो सोल फैमिली होते हैं ना वो आपको अब मिलेंगे, जिनके साथ आपको बहुत ही सुकून वाली एनर्जीज फील होगी। ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज आपके लिए, ओके। सो या आई थिंक इन लव एंड रिलेशनशिप्स ऑल्सो आपकी जो एक विजडम कहते हैं, स्मार्टनेस होती है ना, वो ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है गाइज रिलेशनशिप्स में भी, ठीक है। इट्स लाइक अगर आप कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में आते हो, किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, रिलेशनशिप्स, लव में, दोनों में आप ले लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ये सोचना है कि आप किस तरह से उस कॉन्फ्लिक्ट को सुलह कर सकते हो, किस तरह से आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में जा सकते हो, जिसके भी साथ काम आपको बनाना है वो कैसे बना सकते हो, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए आई थिंक या तो आप या तो कोई और है जो आपको कहीं से बाहर निकाल रहा है, मतलब कि हो सकता है कि आप किसी की हेल्प ले रहे हो, या तो कोई रिलेशनशिप न्यू पर्सन के साथ आपका जो है वो मिल रहा है, जिसमें कि आप अब बेटर टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो उस पर्सन की वजह से, ठीक है। तो ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या तो ये कोई आप किसी को ऑलरेडी जानते हो, ये आपका फ्रेंड हो सकता है, इवन आपका ब्रदर सिस्टर कोई भी हो सकता है ये, जिसने आपकी बहुत हेल्प की है, सपोर्ट किया है, समझा है आपको, या ऐसे रिलेशनशिप्स है काफ़ी आई थिंक आपकी लाइफ में। इवन आपके फादर फिगर के साथ आपकी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट हो सकती है। बट आपकी विजडम ना बहुत अच्छी है, आपकी मेच्योरिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप चीज़ों को बहुत ही मेच्योर्डली हैंडल करने वाले हो। अगेन वी हैव द वाइट आउल हियर, तो आपकी प्योरिटी, आपका इंट्यूशन, वो जो टाइम, इट्स लाइक सारे चैलेंजेस को ना आप अपने आप से, अपने बलबूते पे सॉल्व कर सकते हो, किसी भी रिलेशनशिप के चैलेंजेस में अगर आप हो तो, ठीक है। सो या इट्स लाइक कि आप एक स्मूथ, वो कहते हैं ना कि अब आपका ट्रांजिशन एक स्मूथ जगह पे हो रहा है। मे बी कुछ लोग शिफ्ट भी कर रहे हैं कहीं पे, ठीक है, आई थिंक, और वहाँ पे आपको न्यू लोग, नए लोग मिल सकते हैं, ओके। आई थिंक या आपकी शिफ्टिंग हो रही है कुछ लोगों की, ओवरसीज भी ट्रैवल कर सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, एंड आई थिंक कोई न्यू पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, जैसे मैंने पहले कहा, ठीक है। लेकिन ये जो है एक शिफ्ट है, बहुत बड़ा ट्रांजिशन है यहाँ पे, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई चैलेंज था, तूफान था, और वहाँ से आप बाहर निकल के बच के आप कहीं और जा रहे हो, ठीक है। आई डोंट नो वाई, मुझे फैमिली के साथ वो कहीं जाने की वाइब्स आ रही है, ओके। नाउ लेट्स सी आपकी ओवरऑल हेल्थ वाइज या स्पिरिचुअलिटी वाइज या और क्या मैसेजेस है एट द एंड। बुक नंबर 1, लेट्स सी। We have fire magic, okay, and we have sun and the stars, ओके। आपकी जो एक लिमिटेशंस होती है ना, उससे पूरी तरह से आपको बाहर निकलना है, और जो आप एक कहते हैं ना कि बहुत ही दूर है ये मेरे से, जैसे कि सन एंड स्टार्स कितने दूर होते हैं, लाइक, लेकिन आप टेलीस्कोप के थ्रू उसको देख सकते हो। आपकी जो इनर फायर मैजिक है यहाँ पे, सो डेफिनेटली दोनों जो है फायर की बात कर रहा है, ठीक है, एंड अर्थ, सो मे बी आप लोग फायर या अर्थ साइंस हो सकते हो। क्रिस्टल्स है यहाँ पे, सेज है, इंसेंस स्टिक्स है, मदर नेचर की एनर्जीज है, तो इवन फॉरेस्ट में जाके या ग्रीनरी में जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करना। फायर के साथ मैनिफेस्टेशंस, कैंडल मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, स्पेशली रेड कैंडल्स लेकर या येलो कैंडल्स लेकर। आई थिंक आप लोगों को सोलर प्लेक्सिस एंड रूट चक्रा मेडिटेशन भी करना चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि आपको ज़रूरत है उसकी, ठीक है। इवन हार्ट चक्रा अगर आप लोग कर सकते हो, क्रिस्टल्स लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। रेड जैस्पर होता है, इवन ये ग्रीन एवेंचुरिन एंड पिंक, ये जो रोज क्वार्ट्ज है वो भी हार्ट चक्रा के लिए अच्छा होता है, हीलिंग के लिए, ठीक है। आप सिट्रीन भी ले सकते हो, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, इवन आपके हैप्पीनेस एंड जॉय का वो क्रिस्टल होता है, लाइक ओवरऑल क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है वो, ठीक है, इवन फॉर मनी। सो या फायर मैजिक में यही है कि थोड़ा सा दिया जलाना, वो सब चीज़ें करना, थोड़ा रिचुअल्स करना, आई डोंट नो, मुझे वो रिचुअल्स की एनर्जी फील हो रही है। और खुद पर भरोसा करना, आपका इनर स्पार्क, आपका इनर फायर क्या है वो आपको जगाने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, इस साल में, और वो जागने भी वाला है। सो डोंट वरी गाइस, इट्स लाइक कि बहुत ही बड़ा, ये एक छोटी सी चिंगारी होती है, वो पूरी अब आग में बदलने वाली है, मतलब कि इट्स इन अ पॉजिटिव सेंस, ओके। सो आपकी जो जैसे सन एंड स्टार्स है, सो कुछ मैजिकल सा होगा आगे जाके, इवन आपकी ब्लेसिंग्स कुछ मिल सकती है, कुछ सन एंड स्टार्स एंड मून कुछ ऐसे अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है, आपके जो ग्रह या नक्षत्र या जो भी कहते हैं, राइट, आई डोंट नो, मुझे वो सारी एस्ट्रोलॉजिकल वाइब्स भी आ रही है आपके यहाँ पे। इवन कुछ लोग सीख सकते हैं ये सब चीज़ें, अगर आप सीखना चाहो तो, कुछ नया है यहाँ पे करियर में, जैसे मैंने कहा था, ओके। सो आपकी हेल्थ भी आई थिंक, अगर आपकी हेल्थ खराब थी तो या आप मैनिफेस्टेशन, ये रिचुअल्स एंड स्पेल्स करोगे तो भी आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। मेनली तो मैंने जैसे चक्रास की बात की थी वही है, और थोड़ा सा आई थिंक अगर आपको ठंड में ऐसा कुछ है ज़्यादा तो या फायर की बात है यहाँ पे, ओके। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, शॉर्ट एंड स्वीट में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ओके। सो या डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप 2, ये सेकेंड ग्रुप की रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट कि हम देखेंगे कि 2022 में आपकी कौन सी आर्किटाइप एनर्जीज थी, ओके, एंड देन 2023 की आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी वो हम देखेंगे, ओके। वी हैव द मेडन, एंड नाउ 2023 के लिए आपकी क्या आर्किटाइप एनर्जी आ रही है, लेट्स सी। This one I will
take, yeah, the box. Okay, and at the bottom we have the forest. Wow. uh, I don't know, कुछ वी विल सी आगे क्या आता है, लेकिन ये दोनों कार्ड्स देखकर ये लग रहा है कि आप पहले किसी ऐसी एनर्जी में बहुत ही इनोसेंट सी, या बहुत ही वो चुलबुली टाइप ऑफ एनर्जी होती है ना, कि पिंक कलर है जैसे यहाँ पे, एंड मेडन का कार्ड है, राइट? सो इट्स लाइक अ वेरी इनोसेंट एंड वो वाइब्रेंट यूथफुल एनर्जी है यहाँ पे आपकी, लाइक बहुत ही चेयरफुल डायनामिक पर्सनालिटी आपकी हो सकती है 2022 में। आपने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया होगा, नई नई चीज़ों को, लव के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, इवन खुद के खुद को पैम्पर करना, खुद की बॉडी को प्यार देना, ये सारी चीज़ें आई थिंक आपने की है इस साल में। ओके, एंड या आई थिंक बहुत ही वो एक कहते हैं ना इनोसेंट, वो प्रिंसेस टाइप ऑफ एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। या तो आप खुद को ऐसे ट्रीट कर रहे थे, या तो कोई और आपको ट्रीट कर रहा था। और इट्स लाइक आपकी जो एक एनर्जी थी, वाइटैलिटी, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी चीज़ों को लेकर, वो मुझे बहुत ही यूथ वाली वाइब आ रही इस फाइल में। लाइक फर्स्ट ग्रुप कंप्लीटली अलग था, सेकेंड ग्रुप कंप्लीटली अलग है एनर्जी। सो या डेफिनेटली आई थिंक आप लोग यूथ्स हो सकते हो, या आपकी एज शायद थोड़ी कम होगी, इवन नहीं भी है तो आपकी जो एनर्जी है काफ़ी वो, जैसे मैंने पहले कहा, बबली टाइप ऑफ एनर्जी है। ओके, हर चीज़ को एक अलग नए नज़रिए से देखना, वो पेज ऑफ कप्स की वाइब भी मुझे यहाँ पे आ रही है कि या आई थिंक इट्स लाइक बहुत ज़्यादा आपकी क्यूरियोसिटी ना आपको अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए लेके गई होगी। लाइक मुझे ये ट्राई करना है, मुझे वो ट्राई करना है, मुझे ये नई जगह पे जाना है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बट देन अगेन कुछ बेवकूफ़ियाँ भी आपने शायद की होगी, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली जब हम उस एनर्जी में होते तो जाहिर सी बात है मिस्टेक्स तो होती ही है, लेकिन उन मिस्टेक्स ने भी आपको बहुत कुछ शायद सिखाया होगा। इसीलिए अब क्या हो रहा है द बॉक्स के साथ, आई थिंक बिकॉज ऑफ मे बी सम मिस्टेक्स, या वो नादानियाँ, या ऐसा कुछ कहते हैं ना, या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, या किसी ने मजाक उड़ा दिया आपका, वी हैव द बॉक्स एनर्जी हियर इन द 2023 फॉर यू। मतलब कि आप शायद खुद को अब ना क्लोज ऑफ रखने वाले हो। इट्स लाइक आपके सी यहाँ पे, जैसे ये बॉक्स में कितने सारे लेयर्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे सेंटर में आपका एक एसेंस है, तो यहाँ जैसे पूरा ओपन था, यहाँ आई थिंक क्लोज्ड ऑफ हो रहा है। सो आई डोंट नो वाई आप अपने आप को क्लोज क्यों कर रहे हो, लेकिन अगर देखो गाइज, अगर आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि हाँ बना लो। ऐसे लोगों को ज़्यादा अटेंशन मत दो जो लोग सिर्फ नेगेटिविटी या बुलिंग या ऐसा कुछ करते हैं। तो या आपको बाउंड्री बनानी चाहिए, ठीक है। लेकिन विद दिस बॉक्स इट्स लाइक आपकी लिमिटेशंस भी यहाँ पे आ जाती है, राइट? आप फिर कुछ लिमिट के बाहर, इट्स लाइक वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होती है यूनिवर्स की, वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको सिर्फ एक वो कहते हैं ना, चार दीवारी में रह के कैसा वो घुटन सी होती है एक टाइम के बाद, राइट? सो आई डोंट नो, हो सकता है कि इस चीज़ की आपको शायद ज़रूरत है इस टाइम पे, इसलिए ये कार्ड आया है। हम आगे भी और देखेंगे, लेकिन ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे मेन मैसेज तो यही मिल रहा है कि इट्स लाइक आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्टेबल होने वाले हो, आप फाउंडेशन बिल्ड करने वाले हो सकता है आप लोग या आई थिंक कोई नई शुरुआत भी हो सकती है यहाँ पे। इवन मुझे यहाँ पे इसको देख के वो पूरी पिरामिड वाली वो 3D स्ट्रक्चर है पिरामिड, राइट? तो मुझे ये भी वो पूरा फील हो रहा है कि हो सकता है कुछ लोग लिटरली पिरामिड या इजिप्ट या कहीं पे जाओ, या अपने रूट्स को आई थिंक कुछ लोग हैं जो एक्सप्लोर करने वाले हैं। आई डोंट नो, पिरामिड के साथ, प्रिज्म के साथ आप लोग कुछ करने वाले हो, या आई लिटरली आई थिंक बहुत ही डीप गहरी, आई मीन इस कार्ड में बहुत ही गहराई भी है और बहुत ही हाइट्स भी है। मतलब आई थिंक आप लोग जितना डीप में जाओगे अपने पर्सपेक्टिव में, अपने आप को समझने में, अपने कॉन्शियसनेस को, अपने नेचर को, अपनी क्वालिटीज़ को समझने में, उतना ही आप ऊपर भी उठ पाओगे। सो दिस इज़ अ वेरी वो क्या कहते हैं कि लाइक कंप्लीटली एक 360 डिग्री चेंज वाली एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो या आई थिंक गहराई में जाना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, अपने आप को पहचानना, आप हो कौन, आपका नेचर क्या है, so let's see what else we have for you from the Moonology for the 2023 year, group number 2. Have faith in your dreams. Yeah,
एंड वी हैव डोंट लेट योर पास्ट ओके होल्ड यू बैक। सो डेफिनेटली यहाँ पे मैसेज है कि अगर पास्ट में किसी ने आपको कुछ ऐसे जैसे मैंने कहा कि अगर बुली किया है या कुछ भला बुरा सुनाया है किसी ने आपको, तो उसको आगे लेकर मत चलो अपने साथ, ठीक है। उसको पास्ट में ही रहने दो कंप्लीटली। यहाँ पे एक कार्मिक एनर्जी थी जो यहाँ पे एक शिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। या कुछ एंडिंग्स भी हो सकती है मे बी। सो या डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप बाउंड्री बना रहे हो किसी के साथ, तो कट ऑफ करने की भी एनर्जी है कि जो लोग आपको सर्व नहीं करते उनके साथ आप वो एक कहते हैं ना कि ज़्यादा बातचीत नहीं करनी या ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है। और आई थिंक आप लोग अपनी ड्रीम्स पे बहुत ज़्यादा फेथ आपका बढ़ जाएगा, आपका भरोसा खुद पर और अपनी ड्रीम्स पर बढ़ने वाला है, और इसी वजह से आप उन पर काम कर पाओगे, ठीक है। और या आई थिंक अकेले में अगर टाइम स्पेंड करना पड़े तो वाई नॉट, यू शुड डेफिनेटली डू दैट, ओके। बस यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लिमिटेशन में मत आ जाना। खुद को रिस्ट्रिक्ट करना अच्छी बात होती है, अगर हम खुद अपने लिए भी बाउंड्री रखें, लाइक हेल्दी बाउंड्रीज होती है, राइट। इवन आप लोगों का डाइट या ऐसा कुछ है तो हो सकता है कि आप लोग वो भी रूटीन एक सेट करो अपने लिए कि हाँ मुझे इस साल तो मेरा ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मुझे इतना ही खाना है या इतना ऑयली नहीं खाना है, ये सब चीज़ें भी मुझे लग रही है, एक्सरसाइज करनी है या वॉट। तो या दैट्स अ गुड थिंग। आप हेल्थ के लिए कर रहे हो, अपनी आदतों को सुधारने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पास्ट को रिलीज़ करने की भी एनर्जीज है। एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, या कंप्लीटली यहाँ पे रिलीज होने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन है विद द स्कॉर्पियो, फुल मून इन स्कॉर्पियो है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी एक रिलीज हो रही है पास्ट एनर्जीज की, ठीक है, और नेगेटिविटीज़ की रिलीज यहाँ पे हो रही है। सो लेट्स सी आपके करियर में या एकेडमिक्स में क्या मैसेजेस है। और ग्रुप नंबर 2, the I am presence, expand your stellar gateway. I am that I am, the freedom of truth, communicate honestly, be who you truly are. ओके, कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हो आप लोग शायद, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे है। और आई एम दैट आई एम, दिस इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल कार्ड, ठीक है। इस डेक में सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन का ये कार्ड है। नंबर 44 है, आर्कएंजल आई थिंक मेटाट्रॉन्स क्यूब है यहाँ पे, राइट। लेट्स सी और क्या आता है आपके लिए करियर एंड एकेडमिक्स में। ग्रुप नंबर 2, आपका एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, आपके करियर में कुछ है, या तो करियर की फील्ड में आप एक्सपांशन में जा रहे हो, या एक वो कहते हैं ना नेक्स्ट लेवल पे आप लोग जा रहे हो, ठीक है। या ओके, 5 of wands, queen of swords and 5 of wands, and we have the king of swords. so king and queen है। आपकी इंटेलिजेंस बहुत बढ़ने वाली है गाइज, और आई थिंक आपके करियर में इट्स लाइक कोई भी कंपटीशन हो गई या कुछ भी हो गया ना, वो आपको हरा नहीं पाएगा, ठीक है। आप इट्स लाइक एंड दूसरी बात ये कि अगर आप बेफिजुल की कंपटीशन में फंस रहे थे ना अब तक, तो जैसे मैंने पहले कहा कि आप उस चीज़ से बाहर निकल जाओगे, ठीक है, ऐसे लोगों से। सी जैसे ये क्वीन कैसे इन लोगों को देख रही है, राइट। सो इट्स लाइक आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंस इतनी बढ़ जाएगी ना कि आप खुद सोचोगे कि अरे इस भीड़ में मुझे जाना है कि नहीं जाना है। सो आप वो भीड़ का हिस्सा या उस फालतू के आर्ग्यूमेंट्स का हिस्सा नहीं बनने वाले। बिकॉज इवन अगर आप पढ़ते भी हो ना ऐसी चीज़ों में, डिबेट में या कॉम्पिटिशन में, तो भी आई थिंक आप ही जीतोगे, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो एक कहते हैं ना वो एक्सप्रेशन, एक बोलने का तरीका जो है ना, काफ़ी पावरफुल होने वाला है। आपके वर्ड्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं इस साल में। सो हो सके तो आपके थ्रोट चक्रा पे आप लोग जितना काम करो उतना अच्छा रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी थ्रोट चक्रा मेडिटेशन करोगे तो, ठीक है। एंड या आपकी कुछ लोग यहाँ पे राइटर्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं, आपकी नेटवर्किंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें, सोशल मीडिया, आई डोंट नो, मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग फील्ड में भी हो सकते हो आप लोग। तो इट्स लाइक आपका कॉन्फिडेंस आई थिंक बहुत बढ़ रहा है, लिटरली आपकी किसी भी काम में या पढ़ाई में इवन फोकस है, कंसंट्रेशन है, ये फालतू की भटकन जो हो रही है ना, उसमें से भी आप बाहर निकल पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पे इसीलिए ये आया है कि आपका जो एक वो गेटवे होता है, कुछ लोगों के लिए एक न्यू गेटवे ओपन हो रहा है, या तो एक्सपांशन हो रहा है, और आपका जो ट्रू एसेंस है, मतलब आपका लाइफ पर्पस या कुछ ऐसा हो सकता है जो अलाइन हो रहा है आपके साथ यहाँ पे, ओके। आपको शायद पता चल सकता है कि आपको करना क्या है, क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है, आपके करियर में। कुछ लोग ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर सकते हैं, ये वाला मैसेज फर्स्ट पाइल में भी आया था। सो काइंड ऑफ सिमिलर मैसेजेस है, लेकिन
मेनली आई थिंक आप लोग वर्ड्स के थ्रू, आपके इंटेलिजेंस के थ्रू, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के थ्रू ही आप लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करियर में अचीव करने वाले हो, ठीक है। या आपकी, आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपनी बोलने, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल में, ठीक है। लाइक हर्टफुल भी हो सकते हो, इवन जैसे मैंने कहा डिबेट में आपकी जीत होगी, लेकिन कहाँ पे आपको कितना बोलना है वो थोड़ा आप देखना, थोड़ा सा अपने वर्ड्स को पहले सोच समझ के फिर बात करना, कहीं किसी को हर्ट भी हो सकता है गाइस, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान में रखना इस साल। नाउ लेट्स सी आपके रिलेशनशिप्स या लव लाइफ के लिए क्या है 2023 में। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे लाइट है, दिस इज नाइस, फाइंड बैलेंस, ओके, फाइंडिंग बैलेंस। यहाँ पे भी ये देखो, मैंने जैसे राइटर का ही कहा था, सो कुछ लोग हैं डेफिनेटली यहाँ पे राइटर्स हो सकते हो आप लोग। लेट्स सी टैरो से क्या है और लव एंड रिलेशनशिप्स में। या शेड लव एंड लाइट है यहाँ पे, सो डेफिनेटली यहाँ पे लव की बात कर रहे हैं। और um, कुछ लोगों की यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, लव के मामले में या रिलेशनशिप्स में कुछ तो है। अगर आपने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किया है ना गाइस, तो आई थिंक ये जो सैक्रिफाइस आपका हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है वो देखना पहले, ठीक है। इट्स लाइक चीज़ों को आई थिंक अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है यहाँ पे रिलेशनशिप्स या लव लाइफ में। हो सकता है जिस तरह का, इवन अगर आप लोग सिंगल हो या इवन किसी के साथ भी हो पार्टनरशिप में, तो मे बी आपकी चॉइसेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैटर करेगी कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। आप कहीं पे अगर स्टक हो किसी रिलेशनशिप में, तो जैसे मैंने पहले कहा था, अगेन आई एम बैक टू दिस मैसेज अगेन, राइट। आपको सैक्रिफाइस करने की अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं सैक्रिफाइस करके, इट्स नॉट अ सैक्रिफाइस, इट्स जस्ट अ लव, इट्स जस्ट एन एडजस्टमेंट जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस रिलेशनशिप में, फिर आप कर सकते हो वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है जो आपको लाइफ को अलग नज़रिए से देखना कैसे है वो सिखा रहा है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा लाइट एंड लव लेकर आपकी लाइफ में आया है। सी वी हैव द लाइट शाइनिंग हियर, राइट। It's like and it says that the fairy queen of light comes to shed love and light on your current situation, to remind you that light can penetrate darkness. So yeah, अगर आपने डार्क टाइम्स या ऐसे कोई सिचुएशंस फेस की है, तो आपकी लाइफ में ना वो जो लाइट है, वो ब्लेसिंग्स है, वो होप्स आपके जो है वो बढ़ सकते हैं, मतलब आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन कुछ लोगों की डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ी अवेकनिंग है, या तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है किसी रिलेशनशिप में, ओके। इसलिए आपको यहाँ पे इसलिए बंधा हुआ भी फील होगा, मेनली बिकॉज वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो। इट्स लाइक मे बी आप सोच रहे हो कि मुझे बाहर जाना है, मुझे कोई रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करना है, लेकिन स्टिल आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम रीज़न हियर। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज भी है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो डिस्टेंस में हैं अपने किसी लव्ड वन के साथ, या इवन रिलेशनशिप में भी आप शायद किसी से कुछ लोगों का आई डोंट नो सेपरेशन चल रहा है या क्या। बट उस सेपरेशन में भी आपको क्या सीखने मिल रहा है, वो आपको मेनली यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो और अपने आप को चूज़ करो सबसे पहले। अपनी हीलिंग और अपने सेल्फ लव पे ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आई थिंक कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स लाइक बहुत ही ज़्यादा स्टक वाली एनर्जीज मुझे फील हो रही है कि आप लोग कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती इस पोजीशन में खुद को स्टक रख रहे हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इसमें रहना चाहिए, तो ठीक है, लेकिन आगे फिर आपके ही हाथ में, राइट। ये सिचुएशन या ये रिलेशनशिप आपको इसमें रहना है कि नहीं, वो आप ही के हाथ में है। कुछ किसी चीज़ में तो वो पॉज की एनर्जी है, वो वो आई डोंट नो। इवन अगर कुछ लोग हैं जो कुछ एंड करना चाहते हैं किसी रिलेशनशिप को, तो सोच समझ के आप लोग इनर कॉन्टम्पलेशन के साथ थोड़ा एंड करोगे। ये नहीं कि जल्दबाजी में एंड कर दिया, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होने वाला है। या तो आप किसी का वेट कर रहे हो, आई थिंक, या कुछ तो है यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है, लेकिन ठीक है, क्योंकि वी ऑल्सो हैव द बॉटम 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो ट्रैवल के साथ वेटिंग है, या तो कोई आपसे मिलने आएगा या तो आप किसी को मिलने जाओगे। इवन आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद शायद आपका ट्रैवलिंग होगा, ओके, मे बी आफ्टर 2 months और 2 to 3 months, या आई थिंक, ओके। नंबर 12 हो सकता है इंपॉर्टेंट, 12 डेट हो सकती है इंपॉर्टेंट फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, यहाँ पे 12 है, 2 है, 5 है, ओके, 8 एंड वी हैव दिस व्हाट इज दिस 44, आई थिंक 44 है ये, राइट, या।
सो 44 इज़ अगेन मास्टर नंबर, यहाँ पे भी 44 आया है आपके लिए। सो 4444 आपके लिए आई थिंक इस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होगा। ये जो है स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, फाउंडेशंस की ही बात करता है ये नंबर। सो इस नंबर को देखिएगा थोड़ा सा रिसर्च करके कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। कुछ लोगों का लाइफ पाथ नंबर भी 4 हो सकता है। ये होम लाइफ की भी बात करता है। ओके, सो या फाइनली देखते हैं हमारे लिए और क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए मैसेजेस फॉर दिस ईयर। कुछ लोगों के लिए अगर ये क्वेश्चन था कि मैं सिंगल हूँ तो कोई आएगा या नहीं मेरी लाइफ में, आई थिंक आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज यहाँ पे आपकी अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आपकी लाइफ में आ सकता है और वही आपके लिए अच्छा है। ओके, लेकिन हाँ, मैं लव के लिए भी अलग से रीडिंग्स लाने वाली हूँ, सो आप स्टे ट्यून रहना उसमें भी। ओके, लेट्स सी फाइनली व्हाट वी हैव फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, वी हैव एक्सेप्ट लव। सो या आई थिंक कुछ लोग हैं जो खुद ही को शायद बंद करके रखे हुए हो आप लोग और बोल रहे हो कि मुझे लव नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट करो। ठीक है। मे बी शायद आप ही हो जो इस एनर्जी में जानबूझ के रह रहे हो। कुछ लोग हैं जो शायद बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में कि मैं क्या करूँ, आगे बढ़ूँ या नहीं। सो आपको भी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो भी डार्कनेस है ना उसमें लाइट को आने दो और एक्सेप्ट करो, अपने हार्ट को ओपन करो। वी हैव अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। सो या पॉजिटिव चेंज आ सकता है, लेकिन आपको भी खुद को अफर्मेशन देना पड़ेगा, आपको भी खुद को उस एक्सेप्टेंस में लाना पड़ेगा कि हाँ मैं रेडी हूँ इस चेंज के लिए। राइट, यहाँ पे ट्रैवल है, जैसे मैंने पहले कहा था ट्रैवलिंग की एनर्जीज है काफ़ी। ओके, सेल्फ लव है यहाँ पे। एंड आई मीन अगर आपके आसपास कोई आपसे प्यार करता है, जता रहा है, कुछ गिफ्ट्स ला रहा है या कुछ अच्छा बोल भी रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, तो उसको आप शक की नज़र से मत देखो, अच्छे से उसको एक्सेप्ट करो कि थैंक यू सो मच, उसको ग्रेटफुल रहो उस प्यार के लिए। राइट, क्योंकि आजकल ये चीज़ मिलती नहीं है ज़्यादा, और अगर आपको मिल रही है और आप उससे भाग रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। राइट, सो जस्ट सी कि आपको कहाँ पे वो प्यार फील हो रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। ओके, सो या आई मीन यहाँ पे चॉकलेट्स की भी एनर्जी है, कोई आपको चॉकलेट्स दे सकता है या खुद को भी आप लोग पैम्पर करो। ओके, बट या आपकी ये ओवरऑल मैसेजेस थी 2023 की। आई होप आपको अच्छी लगी हो और कमेंट कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई ऑप्शन 3 जिन्होंने भी ये वाली पाइल सिलेक्ट की थी, मैंने पहले ही ये कार्ड्स निकाल लिए हैं शफल करके, ठीक है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो ऑन कैमरा। लेकिन ये जो कार्ड है बताएगा कि 2022 में आप किस आर्कीटाइप एनर्जी में थे और यहाँ पे 2023 में आप किस एनर्जी में आने वाले हो। ठीक है, सो फर्स्टली लेट्स सी कि बॉटम ऑफ द डेक क्या है। यहाँ पे है हीलर का कार्ड। वाओ, द हीलर है विद द स्नेक। सो या आई थिंक आपने बहुत ज़्यादा डीप हीलिंग की है शायद पिछले साल में। 25 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। नाउ लेट्स सी 2022 की क्या एनर्जीज है आपकी। वी हैव द बार्डो नंबर 50। ओके, एंड हियर वी हैव या आई थिंक दिस विल बी लाइक दिस ए गैप। ओके, या अगैपी या ए गैप, जो भी इसको बोलते हैं। काफ़ी न्यू वर्ड्स है ये मेरे लिए, लेकिन दिस इज़ लाइक यहाँ पे मिररिंग हो रही है किसी चीज़ की, और यहाँ पे बार्डो है। सो इट्स लाइक पिछले साल आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन बहुत गहरा हुआ होगा। आई डोंट नो, इवन आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, हर चीज़ ले लो, क्योंकि ये जो बार्डो है ना, इट्स लाइक अ प्लेस बिटवीन 3D वर्ल्ड एंड द लाइक हायर वर्ल्ड्स। ओके, हायर स्पिरिचुअल डायमेंशन के बीच का ये जगह है। जैसे आप देख रहे हो स्कल्स है यहाँ पे, आप डरना मत गाइस इस रीडिंग में, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सो डोंट वरी। बट या इट्स लाइक मुझे महाकाली माँ की भी एनर्जीज फील हो रही है, शिवा की फील हो रही है बहुत ज़्यादा। मे बी प्रे किया होगा आपने, आई डोंट नो, मुझे स्पिरिचुअल तो हाईली स्पिरिचुअल पाई लग रही है ये वाली। एंड बहुत ज़्यादा किसी ने यहाँ पे विजडम गेन किया है कि कैसे आप अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स, आर्क एंजल्स, जो भी आप कह लो, गॉड्स गॉडेसेस, उन सबके साथ मिलके काम कर सकते हो। इवन आपके एंसेस्टर्स भी शायद आपसे बहुत खुश होंगे, आई डोंट नो वाई, फॉर सम रीज़न। सो या आई मीन आई डोंट नो आपने क्या किया है। आप लोग लिटरली मिस्टिकल हीलर्स हो सकते हो, जैसे यहाँ पे हीलर का कार्ड था। अगेन वी हैव द मेंटर ऑल्सो। इस कार्ड के बाद मेंटर का भी कार्ड है। सो डेफिनेटली बहुत बड़ी इंट्यूशनल साइकिक एबिलिटीज़, हीलिंग एबिलिटीज़ कुछ लोगों की यहाँ पे अवेकन हुई है। आपको विजन्स दिखे होंगे, मे बी ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत कुछ पता होगा, चला होगा गए साल में। लाइक चीज़ें होने से पहले आपको पता चल गया, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल कुछ चीज़ें हो गई, आपको साइंस मिली, फेदर्स मिली, नंबर्स दिखे बहुत सारे,
एंड आई थिंक फॉरगिवनेस एंड ट्रुथ की भी बात है, क्योंकि ये जो है ना, ये हमें ट्रुथ रिवील होता है राइट, इन सब चीज़ों के थ्रू। और हम हमारी कॉन्शियसनेस की भी सच्चाई, हम एक्चुअली है क्या, उसकी करीब हम जाते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सारी चीज़ें फॉरगिव की है शायद पास्ट में, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग की है कुछ लोगों ने यहाँ पे, कर्मा क्लेंजिंग, एंसेस्ट्रल क्लेंजिंग, डीएनए, आई डोंट नो, मुझे बहुत सारे ये सारे टर्म्स मिल रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत कुछ क्लेंज हुआ है आपकी लाइफ में। अगर आपने ये कॉन्शियसली नहीं किया, आपको पता ही नहीं कि ये सब क्या है, तो बट स्टिल ये हुआ है, ठीक है। सो कुछ तो है यहाँ पे, आपके एंसेस्टर्स ने आपको ये ब्लेसिंग्स दिए, शायद मे बी आपके कोई पास ऑन हुए थे लव्ड वंस भी, तो उनके साथ भी आपका कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड हुआ है, ठीक है। एंड नाउ मूविंग ऑन टू दिस फाइनल एनर्जी, दिस इज द फाइनल एंड अल्टीमेट, आई थिंक ये लास्ट कार्ड है इस डेक में, ओके। लेट मी सी फ्रॉम द बुक ऑल्सो, बिकॉज आई डोंट नो, मुझे ये फील हो रहा है आई शुड सी फ्रॉम द बुक, या और यही पेज खुला है। सो डिवोशन एंड अनकंडीशनल लव, ओ माई गॉड गाइज, जस्ट लुक एट दिस, या यहाँ पे अनकंडीशनल लव की एनर्जी है। आई होप ये फोकस करे एंड यू कैन सी, या डिवोशन एंड अनकंडीशनल लव है यहाँ पे, सर्विस, रेवरेंस, ऑनर एंड जॉय, ओके। सो या आई थिंक so yeah, I mean this is like I can't even speak, इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं ना मुझे इस कार्ड से कि ये जो है ना कार्ड आपकी फुल डिविनिटी, डिवोशन, डिवाइन अनकंडीशनल लव की बात करता है इस साल में, मतलब भर भर के वो बेशुमार प्यार है आपके थ्रू फ्लो होने वाला है गाइस, जस्ट बी रेडी। ये जो बीच में कैंडल्स दिख रही है ना, आप इस मतलब आई थिंक आप लोग एक सेल्फलेस एनर्जी में आ रहे हो, यू नो, आप अपने आप को नहीं, लेकिन ह्यूमैनिटी को, अपने गॉड्स, गॉडेसेस, एंजल्स, डिवाइन, उन सबको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले हो, उनको आप अपने सेंटर में रखने वाले हो कि भगवान पहले आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी या करूँगा, आपके ही, यू नो, वो कहते हैं ना कि एक शरण में मैं सब कुछ सरेंडर कर रहा हूँ मेरी पूरी लाइफ को, कि आप ही इसको चलाओ। आई मीन दिस इज़ अनबिलीवेबल। एंड ये आई मीन ये तीनों पाइल्स में सबसे अलग पाइल है, बट डेफिनेटली ये आपकी अगर ऐसी एनर्जी है, आप ह्यूमैनिटी के लिए ट्रस्ट में बहुत कुछ करने वाले हो, आपको आई मीन आपको इनिशिएट किया जा रहा है इस रीडिंग के थ्रू, ओके। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जो टाइम है ना, ये आपका इनिशिएशन का मोमेंट है, कि ये सुन के भी इवन आपके अंदर कुछ एक्टिवेट होगा, आपको ह्यूमैनिटी के लिए, सर्विस के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कॉलिंग आएगी सोल लेवल पे कि मुझे कुछ ऐसा करना है लोगों के लिए, ठीक है। या आपके थ्रू बहुत सारे लोगों की लाइफ, यू नो, सुधर सकती है, आई फील बहुत सारे यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, मिराकल्स है, आई मीन आई कांट इवन से इन वर्ड्स कि कितनी पावरफुल एनर्जी है ये, और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो गाइस आप लोग, लाइक लिटरली हेवेंस आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। या आई मीन आप एक अर्थ एंजल हो सकते हो यहाँ पे आई डोंट नो, बहुत ही वो एंजलिक वाइब आपसे आ रही है मुझे। लेट्स सी आपके लिए और क्या है मोनोलॉजी से, आई मीन आई कांट इवन स्पीक सी राइट नाउ, मैं ये एनर्जी लाइक, yeah, let's see. Okay, we have emotions are yeah emotions are running high. हो सकता है इस साल में आपको फील हो कि आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हो, या यू नो मे बी इमोशंस आपके बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, डोंट लेट योर प्राइड, ओके या डेफिनेटली यहाँ पे ये एनर्जी है, डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। सी गाइस, आपको सक्सेस बहुत मिलने वाली है, सो इसीलिए कार्ड आया है कि यू नो जितना हम्बल आप रहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। प्राइड में या ईगो में मत आ जाना, सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। बस आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है। अगर आपको इमोशंस फील हो रहे हैं, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी सेंसिटिविटी बढ़ रही है, ठीक है। आपकी, जैसे मैंने साइकिक एबिलिटीज़, इंट्यूशन आपकी कहा, आपको आई थिंक कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी और के इमोशंस फील हो जाए, ठीक है। लाइक ये किसी और का इमोशन है जो आपको फील हो रहा है, तो वो आपको एक कहते हैं ना कि डिफ्रेंशिएट करना सीखना पड़ेगा कि हाँ ये मेरे इमोशंस है या किसी और के हैं, यू नो। वहाँ पे आपको बाउंड्री लगानी पड़ेगी कि लाइक आपको गुस्सा आ नहीं रहा किसी चीज़ पे, लेकिन कोई और गुस्सा हो रहा है या कोई और रो रहा है उस चीज़ को लेकर, लाइफ को लेकर कंप्लेन कर रहा है, तो मे बी आप भी खुद के बारे में ये सोचने लग जाओ और आप उस लो वाइब्रेशन में चले जाओ। ऐसा नहीं करना है, ओके। सुपर मून है, इमोशंस बहुत लाइक अप एंड डाउन हो सकते हैं, सो मेक श्योर कि आप लोग क्लेंजिंग क्रिस्टल्स या ऐसी कुछ चीज़ें आपके पास रखो, बार बार आप खुद को क्लेंस करते रहो, यू नो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेडिटेशन और ये सब चीज़ें करना, लाइक वो मतलब आई थिंक बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कृष्णा मंत्र आप लोग सुन सकते हो। आई डोंट नो, मुझे कृष्ण की वो फील हो रहा है कि वो आपको शांत करेंगे, ठीक है। इवन
ग्रीन तारा मंत्र या बुद्धा को कुछ लोग हैं जो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, साईं बाबा हो सकते हैं यहाँ पे, या आई थिंक ये है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है बहुत बड़ा यहाँ पे, कंप्लीशंस है, कंप्लीशंस ऑफ साइकिल्स है, न्यू साइकिल्स की बिगनिंग है। ओके, लेट्स सी आपके लिए करियर में या एकेडमिक्स में क्या है यहाँ पे। ओके, 2023 में मतलब ये रीडिंग बहुत ही डीप में जा रही है। करियर एंड एकेडमिक्स भी मतलब आपका इसी तरह शायद अलाइन होगा, ठीक है। या वी हैव द आई एम प्रेजेंस, डेफिनेटली आई एम व्हाट आई एम। आपकी प्योरिटी, आपकी कॉन्शियसनेस, एक्सपांशन हो रहा है यहाँ पे। आर्कएंजल मेटाट्रॉन की भी एनर्जीज है यहाँ पे, हाईएस्ट सेलेस्टियल बीइंग्स की एनर्जी है आपके आसपास है। नंबर 1 एंड नंबर 44 था, मतलब वो लास्ट कार्ड है और यहाँ पे ये फर्स्ट कार्ड है। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी शायद यही हुआ है कि ये लास्ट कार्ड आपके लिए आया है। सो इट्स लाइक आप एक हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए यहाँ पे रेडी किए जा रहे हो, ठीक है। इस साल में ना बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे एक पोटेंशियल आपका बाहर निकलेगा। आई मीन क्या करने वाले हो आप लोग ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। आपको ये रीडिंग अगर मैच हो रही है तो डेफिनेटली इस रीडिंग को सेव करके रखना। ओके, लेट्स सी आपके करियर एकेडमिक्स में क्या है ग्रुप 3। या डू आई नीड टू से एनीथिंग, हेरोफेंट आया है करियर एंड एकेडमिक्स में, कम ऑन। 5 एंड 5 हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो, यहाँ पे 50 भी था, सो अगेन 5 की एनर्जी है, राइट। 1 हो सकता है लाइफ पाथ नंबर कुछ लोगों का, 6 हो सकता है, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। या आपको बहुत सारा पेन मिला है और उस वजह से क्या हुआ है ना कि आप बहुत कुछ सीख गए हो लाइफ में, आपके पेन के थ्रू ना आपने अपने एक जो ट्रू, जो डिवाइन जैसे अनकंडीशनल लव की हमने बात की थी, तो डेफिनेटली आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको इतना सिखाया है, इतना ज़्यादा सिखाया है ना कि अब आप दूसरों की हीलिंग करने के लिए इसलिए रेडी हो रहे हो यहाँ पे, या तो दूसरों को कुछ सिखाने के लिए रेडी किए जा रहे हो, ठीक है। वी हैव योर पर्सनल यूनिकॉर्न बेस्ड इन प्योर लव, स्टे ओपन टू यूनिकॉर्न मैजिक। यहाँ पे डव है, ये कैसे एंजेलिक यूनिकॉर्न की जो एक वो हाईएस्ट वाइट लाइट होती है ना, प्योर लाइट को दिखाते यूनिकॉर्न्स, ठीक है। और यहाँ पे भी ये हेरोफेंट आया। सो आप एक टीचर के रोल में, गुरु के रोल में, हीलर के रोल में, काउंसलर, गाइड, जो भी आप बनना चाहते हो, बनने वाले हो। आपकी इंटेलिजेंस डिवाइन की तरफ से फ्लो होने वाली है गाइस। सो सी, अगर आपको पढ़ाई में कुछ ऐसा लॉस भी हो रहा है ना, या एकेडमिक्स में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है ना इस साल में, तो ये सोचना कि ये आपके बुरे के लिए नहीं हो रहा है। सी, वी हैव द 2 कप्स हियर, राइट। लेकिन आप कुछ पिछला बिगड़ गया उसको देखकर रो रहे हो, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, क्यों अच्छे नहीं आ रहे, मे बी आप उस सब्जेक्ट में और अच्छा कर सकते हो लेकिन आपको तरीका नहीं पता, तो हो सकता है कोई नया मेंटर या ऐसा कोई पर्सन आपको मिले जो आपको सिखाए कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने स्कोर्स को, ठीक है। इसी तरह आपके करियर में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जो बिगड़ा है, जो लॉस हुआ है, उसको नहीं देखो, अपने आप कैसे बेटर कर सकते हो अपने आप को, क्योंकि हेरोफेंट है। सो डेफिनेटली आपको हेल्प मिल रही है बहुत बड़ी, ओके। आप अकेले नहीं हो। एंड बिगड़ी हुई चीज़ें यहाँ पे ठीक हो सकती है विद द हेरोफेंट कार्ड, आई फील, ओके। ट्रेडिशनल चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ लोग आई डोंट नो, वो मुझे पंडित वाली भी एनर्जी आ रही है, लाइक एस्ट्रोलॉजी भी हो सकती है, कुछ लोग सीखे एस्ट्रोलॉजी, या टैरो रीडिंग भी कुछ लोग सीखना चाहते हैं। मैजिकल चीज़ें, स्पेल वर्क, रिचुअल्स, ये सब चीज़ें भी हो सकता है आप लोग सीखो। कुछ लोग हायर अथॉरिटी में भी जा सकते हो, लाइक आई डोंट नो, पुलिस वुलिस में जाना या ऐसी किसी फील्ड में जाना। अथॉरिटी फिगर में भी बॉस वाली एनर्जी भी यहाँ पे मुझे फील हो रही है, लाइक आपका एक प्रमोशन है कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। या आप लोग टीचर्स, मतलब जिस भी फील्ड में आप हो ना, आप वहाँ पे एक्चुअली में आपकी एक लेवल बढ़ने वाली है, ठीक है। लाइक आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो एंड ये एक न्यू बिगिनिंग एंड चेंज आ रहा है आपका, ठीक है, आपकी लाइफ में। सो ये जो साल है ना, काफ़ी कुछ आप लोगों को सिखाने वाले हो और आप भी शायद बहुत कुछ सीखने वाले हो। आपका विजडम एक्चुअली वो डिवाइन से फ्लो होने वाला है आपके थ्रू, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज है मेन। सो लेट्स सी नाउ, लव या रिलेशनशिप्स में ये साल कैसा रहेगा आपके लिए, ग्रुप नंबर 3। ओके, वी हैव फ्लरिश, we have the lotus fairy here, I think inspiration, okay. Yeah, wow, this is very pure, I mean white light, वो प्योरिटी की वाइब्स यहाँ पे भी आ रही है और इंस्पिरेशन है यहाँ पे। सो इट्स लाइक कुछ इंस्पिरेशन आपको मिलने वाली है कुछ करने के लिए इन योर लव और रिलेशनशिप्स, ठीक है। लेकिन लेट्स सी, हम टैरो से भी देखते हैं क्या है ये।
वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, एंड वी हैव द, ओके, ये हैंग्ड मैन सेम पोजिशन में प्रीवियस फाइल में भी आया था, सो मैं एक और लूँगी यहाँ पे. वी हैव, ओके, 7 of cups एंड बॉटम में है वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स and the king of wands. Wow. I mean, look at these two. I mean, इसका स्वॉर्ड कैसे इस पर्सन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, राइट? आप या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या तो किसी और की हो सकती है. इट्स लाइक मे बी कोई पर्सन है जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा या तो एक्शन नहीं ले रहा और आप बोल रहे हो उसको कि भाई तू एक्शन ले. ठीक है, या तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है. ओके, सो वाइस वर्सा है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो अगर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है तो. बट आई थिंक दोनों ही पार्टीज़ में यहाँ पे एक्शन की एंड कम्युनिकेशन की वाइब्स है, राइट? अगर आप लोग सिंगल भी हो या आई डोंट नो, सिंगल वाली वाइब्स मुझे आ नहीं रही, लेकिन हाँ, कोई तो है आपकी लाइफ में जिसकी यू नो इट्स लाइक अ न्यू रिलेशनशिप कुछ लोगों के यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि कन्फेशन या वो एक्सप्रेस अभी तक किया नहीं गया और वो कन्फेशन होने वाला है, ओके, इस साल में. या यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, सो या मे बी इट्स लाइक कि एक्शन होगा, एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा होगा. कुछ टाइम तक आपको लगेगा कि अरे कुछ हो रहा है कि नहीं, कन्फ्यूजन में आप लोग रहोगे शायद, ठीक है. लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, सो अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे कुछ हो सकता है. वी हैव द फ्लरिश, अनक्लियर एरियाज. ओके, आई थिंक आप लोगों को सी गाइज, अगर आप लोग कंफ्यूज हो ना, तो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, विद दिस 7 of cups, आई थिंक आपको बात करनी चाहिए, ठीक है. आई डोंट नो वाई, लेकिन अगर आपको बात करने की ज़रूरत है तो बात कर लो, पूछ लो सामने वाले से, और अपनी इंट्यूशन की भी सुनो, ठीक है. आपकी इंट्यूशन वैसे तो बहुत ही पावरफुल है, डिवाइन की वो एनर्जीज जैसे हमने पहले बात की थी. चीज़ों को शायद अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है. अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि यही मेरा टिपिकल पर्सन है या ऐसा ही होना चाहिए रिलेशनशिप, तो वो नहीं होगा. आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को लेकर. यहाँ पे बहुत सारे अगर आप लोगों के डाउट्स है या यू नो कन्फ्यूजन्स है या फैंटेसी भी है अगर, तो थोड़ा ग्राउंडेड हो जाओ, रियलिटी में आ जाओ, यू नो. सारी चीज़ें एक साथ नहीं होगी, लेकिन हाँ, यहाँ पे व्हील है तो यहाँ पे एक डेस्टिनी है आपकी अनफोल्ड हो रही है, और एक साइकिल है जो क्लोज होके न्यू साइकिल बिगिन हो रही है. ये बहुत ही फॉर्चुनेट सा कार्ड होता है और लव एंड रिलेशनशिप्स में आया है. सो मे बी कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स जो आपको सर्व नहीं कर रहे, वो शायद आप लेट गो करोगे और एक नए सिरे से अपनी आपकी एक डेस्टिन्ड जो पार्टनरशिप होती है, डिवाइन जो आई डोंट नो डिवाइन लव या काउंटर पार्ट की एनर्जी मुझे फील हो रही है, वो आएगा, ठीक है, आपकी लाइफ में. एंड कुछ लोग, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो आई थिंक अगर प्रॉब्लम्स या डाउट्स या कुछ भी चल रहा है तो साथ में मिलके थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है. आपको यही कहा जा रहा है कि या लाइक आप किसी को अगर भ्रम में रख रहे हो ना, तो प्लीज़ उसको भी भ्रम में मत रखो, राइट? आपको किसी और को भी भ्रम में नहीं रखना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये पर्सन को मेरी यू नो ये चीज़ बोलनी है, तो आप बोल दो. इट्स लाइक कम्युनिकेशन गैप यहाँ पे आपके लिए अच्छा नहीं है, ओके. आप ये लटकी हुई पोजीशन में आपको नहीं रहना है. इन शॉर्ट, मैंने लाइक बहुत ही शॉर्ट में बोला है यहाँ पे, ओके. ओके, आई सॉ दिस वन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, लेकिन मैं ये शफल कर लूँगी, अगर आता है तो लेती हूँ. वी हैव दिस ब्यूटिफुल लोटस एंड ये गार्डन एंड आई डोंट नो, लोटस फ्लावर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. यहाँ पे एनलाइटनमेंट की भी बात है लोटस के साथ. सो या आपकी सी गाइज, आपको सरेंडर भी करना है, ठीक है, डेस्टिनी पे, कि हाँ, आपकी जो जो परफेक्ट मैच है वो आपकी लाइफ में आ ही जाएगा. आप कुछ ज़्यादा यहाँ पे आई थिंक कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मेजर अरकानाज आए हैं 2, तो आई थिंक आप लोग सरेंडर भी करने वाले हो, ओके. लेकिन जहाँ एक्शन लेने की ज़रूरत है वहाँ एक्शन ले लो, ठीक है, रिलेशनशिप्स के मामले में. लेट्स सी आपके लिए अब ओवरऑल फाइनल मैसेजेस क्या है फॉर 2023 फॉर पाइल नंबर 3. यप, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. व्हाट डिड आई टेल यू अर्लियर, राइट? लिटरली आपकी लाइफ ये होने वाली है इस साल. कैसी ये लड़की इंजॉय कर रही है अपने गार्डन में बैठ के. एंड अगेन वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज एट द बॉटम. सो या बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आ रहा है. 5-5-5-5 मैंने कहा था, हो सकता है आपको 5-5 दिखे भी इस साल, या अभी से ही दिखने लग गया हो. एयर मैजिक है एंड प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, खुशियाँ ही खुशियाँ है, लाइक लिटरली अबंडेंस है, वेल्थ है, करियर सक्सेस, जो भी सक्सेस आपको चाहिए वो मिलेगी. फॉर्चून एंड मतलब 5 and 10 अगेन बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ है गाइस आपकी रीडिंग में. कंप्लीट यहाँ पे एक चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में. एंड एयर मैजिक के साथ हो सकता है, मैंने कम्युनिकेशन की बात अगर या की थी, राइट? फेदर्स कुछ लोगों को दिख सकते हैं, इवन वो हवा में भी कुछ आपको फील हो सकता है. आई डोंट नो व्हाई मुझे वो भी फील हो रहा है.
कि इवन एयर के थ्रू एयर का मूवमेंट या कुछ है यहाँ पे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप लोग कर सकते हो, मेडिटेशन। लेकिन अपना टाइम आप इंजॉय करने वाले हो और यही आपको करना है। ओके, अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को प्यार दो, जो आपको चाहिए वो खाओ पियो ऐश करो। ये मैसेजेस है ओवरऑल। लिटरली ऐश करो, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है, और डिवाइन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। एंड इंसेंस स्टिक्स अगर आप लोग जला सकते हो तो जलाओ थोड़ी, अगरबत्ती, वो सेज वगैरह हो गया, वो सब आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी क्रिएटिविटी पे काम करो, अपने मैजिक पे काम करो, ठीक है। यहाँ पे मैजिक एंड अबंडेंस क्रिएट कैसे कर सकते हो और अच्छे से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो वो भी आप लोग करो, अफर्मेशंस दोगे तो आप और भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। लेकिन बहुत ही अच्छी सुकून भरी ये पूरा साल है यहाँ पे। ओके, थोड़े से कन्फ्यूजन्स है, लेकिन हाँ आप वो क्लियर कर लोगे। सो आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स होगी। ओके, और ये एनर्जीज जो है वो चेंज भी होती रहेंगी। सो मेक श्योर कि आप आगे भी अपनी एनर्जीज चेक करते रहो, ठीक है। सो या आई थिंक ये इतने मैसेजेस थे। आई होप आपको अच्छे लगे हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।